अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बहनों। आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ़ ईमानी एतबार से जो है वो उसका तल्लक है, तिब के मतलब नहीं है। टाइटल आपने पढ़ा होगा और जो मैं वाक़या बयान करने लगा हूँ उसका मैं ख़ुद यानी उसमें इन्वॉल्व था। और हमारे साबका क्रिकेटर जनाब भाई जुल्करनैन साहब जो विकेट कीपर थे शारजा कप में, जब मियादाद ने छिक्का लगा के मैच जीता था, उस मैच में वो विकेट कीपर थे। तो वाक़या इस तरह का है कि मैं एक दिन, हमारा मरकज़ है लाहौर में, पुराना मरकज़ बिलाल पार्क उसे कहते हैं, तो उन दिनों हमारी जमात बनी थी खिलाड़ियों के एतबार से, स्पोर्ट्समैनों की जमात, जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सईद अनवर, मुश्ताक अहमद, इंज़माम उल हक और सकलैन मुश्ताक, ये तो बाकायदा क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से अल्लाह ने इनको हिदायत दी। और उसके बाद फ़िल्म इंडस्ट्री और स्टेज से मुतल्लिक़ बहुत से कुछ इंतकाल भी कर गए, जिनमें भाई जवाद वसीम साहब भी हमसे मुंसलिक हुए। अमानत चंद ने कई दफ़ा वक़्त लगाया, आते थे मरकज़ में। ये हसन मुराद जो है स्टेज का अदाकार, ये आया। एक दफ़ा हमारी चकवाल चूहा सैदन शाह बड़ा मशहूर है, तो वहाँ पे हमारी जमात गई, तो जवाद साहब हनी अलबेला को भी वहाँ लेके आए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे चलनी है, ये सारे इनके देखेंगे और सुनेंगे भी। तो अगर ऐसी बात मैं कोई गलत करूँगा तो लाजमी बात है तरदीद आ जाएगी उसकी। फिर जवेद कोडू साहब, उन्होंने तो बाकायदा 4 महीने लगाए। तो बहुत से अदाकार हैं, मंजर मीन साहब हैं हमारे स्टेज के पुराने अदाकार, रियाज अली साहब हैं, वो स्टेज ड्रामों में, अब तो लोग नई जनरेशन नहीं जानती इनको। तो अरफान हाशमी साहब जो उंगला के नाम से बड़े मशहूर थे किरदार, पीटीवी पे लगता था उनका ड्रामा। तो उन दिनों हमारी जमात थी, उसमें हर तबके का आदमी था, जैसे स्पोर्ट्समैन, मुख्तलिफ शोबों के स्पोर्ट्समैन थे, और पहलवान थे। जहारा पहलवान, उसका बेटा जो है चिंटू कहते हैं उसे शायद। फिर उसके बड़े भाई सेल के बेटे 2 अली और हैदर, उन्होंने हमारे साथ चिल्ला लगाया हुआ है। इसी तरह बिलाल यासीन जो नवाज शरीफ दौर में वो मिनिस्टर थे फूड के, और अभी भी वो माशाल्लाह यानी असम्बली का हिस्सा हैं, टीवी पे भी आते रहते हैं। यानी ये लोग मुंसलिक थे। और जारे पहलवान के छोटे भाई आबद भट्ट साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा हमारे साथ थे, बल्कि पहला सरोज़ा जब हमने लगाया उसमें आबद भट्ट साहब थे। गुजराले तश्कील हुई, वहाँ पे उनकी 3 बहनें हैं जारा पहलवान की। तो एक तो उनका सगा पुप्पी का बेटा है बीरी पहलवान। तो ये सारे हम वहाँ पहलवानों से भी, गुगा पहलवान से मिले, उसको लेके आए। इस तरह वो बड़े बड़े पहलवानों को भी लेके आए। और इस सियासी लोग भी हमारे साथ जाते हैं। फिर उसके बाद जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल अक्सर हमारे साथ होते हैं, तो काफ़ी बड़ी जमात होती। तो मैं खैर जो मौजू था हमारा, मैं एक दिन मरकज़ आया इस तरह तो भाई जुल्करनैन वगैरह हमारी जमात के साथी थे, कोई हमने इकट्ठे होना था वहाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब आपस में क्या। मैंने कहा खैर है। कहने लगे ये आपके लिए रिश्ता है। वो तो खैर किसी यानी मुतल्लिका को तो नहीं पता इस बात का, लेकिन ये जो हमारे अंदर आपस में बात चली है, उससे शादी नहीं हुई थी मेरी। तो
मैं क्या हुआ, कहने लगे जी वो रायवेंड से ख़त आया है और मामला ये हुआ कि हमारे मुल्क की अदाकारा हैं बड़ी मरूफ बाबरा शरीफ साहबा, तो वो जामिया अशरफिया के मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, उनका जो जुमे का मैगज़ीन होता था, उस जुमे को छुट्टी फिर इतवार को होगी या संडे मैगज़ीन कह लें, उसमें वो लोग मसाइल अपने जो हैं उनको भेजते थे। तो और वो जवाब उसमें देते थे। तो वो उनकी मरीद है, यानी उनकी अकीदत करती हैं, तो उनके पास जाती हैं अपने वज़ाइफ के लिए या आप कह रहे हैं कि मसले मसाइलों के लिए। तो उनका कि वो उन्होंने बाबरा शीर साहबा ने उनको कहा कि मैं किसी दीनदार आदमी से शादी करना चाहती हूँ। वो भी उनको भी कोई बताएगा, वो भी इस बात को यानी जानती हैं, वाक़या हुआ ये ऐसा। तो कहा कि उन्होंने कहा कि आपकी तो तलाक हो जाएगी बहुत जल्दी। उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कि इसलिए कि आप माशाल्लाह इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और दुनिया घूमती हैं, घूमी हुई है, जहाँ भी अपनी मर्ज़ी से जाती आती हैं। वो जो दीनदार होगा वो तो आप पे पाबंदियाँ लगाएगा, तो कैसे वो चलेगा निज़ाम? तो उन्होंने कहा कि आपको भी दीनदार होना पड़ेगा। नहीं, पहले ये उनसे बात नहीं हुई। तो उन्होंने पकड़ के ख़त लिखा और हमारे रायवेंड मरकज़ में भेज दिया। अब हमारे बुज़ुर्ग इतना आलमी काम लेके जा रहे हैं शादी ब्याहों के चक्कर में, तो वो पढ़ते ही नहीं, चाहे कोई भी हो। तो उन्होंने वो ख़त लाहौर मरकज़ भेज दिया हमारा कि ये लाहौर का मामला है, तो लाहौर वाले अगर चाहें तो इसको डील कर लें। तो अल्लाह की कुदरत, हमारे जमात में एक साथी थे, मुझे नाम नहीं अब याद, वो उनका तल्लक था उनकी फैमिली से। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी को लेके जाता हूँ, पहले तस्दीक करता हूँ, फिर उसके बाद जो है ये मामले को आगे फिर देखते हैं। तो वो अपनी बीवी को लेके चले गए इनके घर। मुझे आज तक याद है इनके भाई का नाम तल्लत है। तो वो तल्लत इनके साथ रहता था और रहता होगा अभी भी। तो वो उनसे मिले, उन्होंने कहा इस तरह, उन्होंने कहा हाँ ऐसी बात है। तो जो वो हमारे साथी थे उनकी अहलिया जो है, उन्होंने बाबरा शीर से बात की कि इस तरह ख़त आया। उन्होंने कहा हाँ जी मैं दीनदार होना चाहती हूँ, दीनदार से शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो तलाक हो जाएगी आपकी, ये बात उन्होंने की। तो उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कि आप तो मुल्क की इतनी बड़ी अदाकारा हैं और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रही हैं और इसकी आदत है आपको, वो तो जगह जगह पे आपके पाबंदियाँ लगाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको भी दीनदार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कैसे होंगी? उन्होंने कहा आप 3 दिन जो है कि अपने किसी महरम के साथ जो है वो लगाएं पहले, फिर उसके बाद देखें और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके अंदर भी ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। उनका मेरा भाई है तल्लत। तो उन्होंने ही जो उनके मिलने वाले थे, तो उन्होंने आज जमात बनाई स्पेशल अपने यानी बाबरा शीर साहबा को 3 दिन लगवाने के लिए। अब उनको टाइम दे दिया, वो जुमे को इकट्ठे होते हैं। ये हमारे लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब है बोर्ड वाला चौक, वहाँ मक्की मस्जिद है। तो उसके सामने जो घर है वो हमारे उनसे मंसूब है वो मस्जिद। तो वो शुरू से ही क्योंकि दीनदार हैं, तबलीगी हैं, बेटियां वगैरह बेटे आलिम, तो वो उन्होंने समझा दिया उनको जैसे भी कि वहाँ पे आपने 8 बजे या 7 बजे का, कि हर बंदा जो अपने हिसाब से निकलता है। जमातें तो 11-12 बज जाते हैं वहाँ, लेकिन वो इकट्ठे होते, निज़ाम बनाते, जमातों की तश्कील, घरों को ढूंढते, वो एक निज़ाम है। उसके वजह से वो अब क्योंकि पहले दिन पहली दफ़ा जा रही थी एक
शौक जोश था उनके अंदर, वो सुबह 7 बजे ही वहाँ पहुँच गई, बुर्का पहन के। उनको सारे बताया कानून। तो वो जिस घर में थी उनको पता ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री के मतलब। तो वो जब उनके वो, बल्कि हमें पता चला कि वो उनकी मस्तूरात जो थी वो बाकायदा तो नाराज़गी का आपस में इजहार भी हुआ कि इतनी जल्दी आ गए। तो ना उन्होंने पहचाना उनको। वो जहाँ जमात की औरतें इकट्ठी होती थी वहाँ पे बिठा दिया बाबर रशीद साहब को, बताया कि यहाँ बैठ जाओ। अब जैसे हम दुनियादार लोग हैं, हमारी औरतें टीवी भी देखती थीं, और अब तो नहीं, लेकिन जो आम है इसी तरह औरतें जाती हैं। क्योंकि पहली दफ़ा जैसे बाबर रशीद साहब गई, इस तरह कई और कई थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं लेकिन जानती सबको हैं। वो एक औरत आई, उसने जैसे ही अंदर कमरे में दाखिल हुई तो आगे उसने कहा, आप बाबर रशीद? उन्होंने कहा हाँ जी। आप किधर? उन्होंने कहा मैं 3 दिन लगाने आई हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, किसके साथ आई हैं? उन्होंने कहा कि मेरा भाई ने मेरे साथ आना था, रात को वो बीमार हो गया तो मैं अकेली आई हूँ। अब क्योंकि इस काम में बड़ी हफाजत और पाबंदी के कोई उंगली ना उठाए, हर काम पे दीन का हो या कोई हो, सो जो है वो अल्ज़ाम भी और लोग कमियां भी तलाश करते। आज तक अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी बीवी के साथ 2 मुल्कों में, नाइजीरिया और सिरालियोन एक मुल्क है अफ्रीका का, तो वहाँ सफ़र करके, पाकिस्तान में अपने पंजगूर ईरान के बॉर्डर पे है, वहाँ चिल्ला लगाया हुआ है बीवी के साथ, और बहुत वक़्त लगाए। लेकिन इस तरह बहुत दुनिया लगाती है। इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इनकी एक बहन ने मुल्कों में सफ़र किए हुए, उनके हस्बैंड का नाम है अब्दुल अहद खान। वहीं सामने ज़ुमान पार्क के सामने मियाँ मीर कॉलोनी है, वहाँ पे उनकी रिहाइश है। बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। तो इस तरह हर फैमिली में और मुख्तलिफ महलों में लोगों ने, औरतों ने वक्त लगाए हुए। तो वो खैर पीछे एक औरत आई, उसने बताया बाबर रशीद कहाँ है, हमारे मुल्क की वो एक पहचान। तो करते करते वो औरतें इकट्ठी होगी। उन्होंने कहा जी उन्होंने आपस में बात की कि अकेली आई। उन्होंने कहा ये तो आपको किसी शक्ल में ही नहीं जाने देंगे। इतने में नीचे जब वो सारे इकट्ठी हुई जमातें, तो वो पता चला जी बाबर रशीद का भाई नहीं है। पूछा गया कि बाबर रशीद आई हुई हैं, लेकिन वो ऊपर हैं, ये पता चल गया, लेकिन मर्द कोई नहीं था। तो वही साथी जो उनके घर में गए, उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया या मोबाइल पर रब्ता किया कि वो क्या मामला। उन्होंने कहा इस तरह हुआ, वो बीमार तो उसकी वजह से अकेली आ गई। उन्होंने कहा अच्छा, मशवरा करते हैं। अब औरतों ने बाबर रशीद साहबा को फुल जो है इस बात पे कि ये यानी पॉसिबल ही नहीं है कि वो आप चली जाए, इसमें किसी की को रियायत नहीं मिलती। वो डिसार्ड हो गई, वो उठ के बुर्का पहना, जिस तरह भी वो गाड़ी अपनी स्टार्ट की और घर चली गई। इधर से जो है ना मशवरा हो गया कि ये हमारे मुल्क की इतनी बड़ी फनकार है, अल्लाह ने उनको तौफीक दी है, तो फिर आगे से इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वो चलना भी शुरू हो जाएंगी, शौक़ पैदा होगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला अच्छे माहौल में निकल आएंगी। भाई वो बीमार तो आदमी वक्ती तौर पे ही होता है। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा हमारी औरतें जो हैं, इनको औरतों घर के अंदर रहना होता है, मर्दों ने मस्जिद में रहना होता है, कोई मसला भी नहीं था। लेकिन एक कानून के तहत ही जमातें चलती। तो उसके बाद वो जब पर्चा गया ऊपर, तो उसमें उनका भी नाम था, बाबर रशीद साहब का। तो जब गया तो उनकी बीवी ने उनको बताया कि वो तो चली गई। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इस तरह हम सब ने कहा कि आप अकेली नहीं जा सकती, ना जाने देते। उन्होंने कहा ये क्या किया? उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि आप फौरी जाओ उसके घर और जाके उनको लेके आओ। वो दोनों मियाँ बीवी गए, हम जी उनके घर गुलबर्ग में शायद है। तो वहाँ गए तो बेल दी, तो उनके भाई शायद बाहर निकले, तो कहा कि वो, बल्कि इनके ऊपर उल्टा जो है वो उसे एतराज़ किया कि ये क्या किया आप लोगों ने। उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई कुछ नहीं किया। औरतें, क्योंकि हमारा कानून है, बुज़ुर्गों ने बनाए हुए कानून, जमातों में कैसे चलना है। तो उन्होंने उस बात पे तो हम तो लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा अब तो वो जाएगी नहीं। कहते क्यों, क्या हुआ?
उन्होंने कहा जी वो सारी रात सोई नहीं। मौलवी अब्दुल रहमान साहब से मौलाना जो थे उनसे हदीसें याद की कि मैंने तबलीग करने जाना है तो मैं वहाँ पे, हालांकि तबलीग तो नहीं करनी होती, तो तबलीग तो काफिरों के लिए है, ईमान को की मेहनत है, ये शौक़ पैदा होता है जाके जो भी जाता है और मर्द जो भी है। तो खैर वो उन्होंने कहा कि वो तो रात सारी सोई भी नहीं और आप वापस आई हैं, तो उन्होंने नींद की गोली ले खा के सो गई, अब तो वो नहीं उठेंगी। उन्होंने कहा कोशिश कर लो, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल, वो नहीं उठेंगी। वो मायूस होकर वापस आ गए, क्योंकि एक तो सारी रात वैसे जागी हुई थी। तो वापस आया, उन्होंने खैर अपना सरोदा लगाया, फिर उन्होंने कहा कि दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा फिर वो कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं बना। आगे मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है कि दोबारा फिर रब्ता हुआ उसी फैमिली का जो उनके घर मुंसलिक थे। तो बड़ा हमें इस बात का दुख हुआ कि अल्लाह ने, देखें आदमी दुनिया में बादशाह और बड़े बड़े इंडस्ट्री, मौत तो एक ऐसी चीज़ है कि कम्युनिस्ट सब जानते हैं, जैसे रशिया में एक निज़ाम था, चाइना में भी था। कम्युनिस्ट उसे कहते हैं जो अल्लाह को मानते, वो अल्लाह को भी नहीं मानते। वो कहते हैं दुनिया खुद ही ये गैसों से तख्लीक हुई है, मुख्तलिफ कमेंट्स हैं उनके। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई कम्युनिस्ट भी जो है इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी महल्ले में या इलाके में फौतगियाँ होती हैं, उसके अपने माँ बाप, दादा दादी, ताए चाचे, मामा मामी, इंतकाल होता ही रहता है, मरते ही हैं। तो वो तो आंखों से देखता है, तो इसलिए उससे इनकार ही कोई नहीं। लेकिन क्योंकि दुनिया तो बिल्कुल चंद दिन की बात है, कल की बातें मेरे सामने, यानी हमारे यानी आँखों के सामने बाबरा शीर साहबा इंडस्ट्री में आई। उससे पहले जो दौर थे, ज़ेबा है जी, दीबा, सबिया खानम, ये यानी इस तरह की शबनम थी, तो हमारे सामने मिस हांगकांग और इस तरह की फिर वो फिल्में जो है इनकी, सबसे पहले तो मेरा नाम है मोहब्बत नाम से थी गुलाम मोइनुद्दीन साहब के साथ। तो फिर वो ऐसी छाई, अल्लाह ने उनको तरक्की दी, देता अल्लाह ही है। ये बुतों से जो काफर मांगता है वो भी अल्लाह ही देता है, लेकिन मरते जहन्नम में जाएगा। तो ये कामयाबी वक्ती हैं, और वो तो साबित हो गया। अब इंडस्ट्री से कोई तलक भी नहीं है जी। एक वक़्त था वो आया उनके ऊपर कामयाबी का, नाकामी का तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो बिल्कुल ही है जी इंडस्ट्री छोड़ दी उन्होंने। तो लेकिन मौत आने वाली है, हर वज़ीर, बादशाह, वज़ीर आज़म है, फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कोई साइंसदान है, डॉक्टर हैं। हमने ऐसे डॉक्टर हमारे सामने वाक़े हुए में कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वो जिस्म का या पेट को चीरा हुआ है, या और वो देख वहीं पे अटैक हुआ, वो मरीज़ वहीं पड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब खुद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मौत तो हर बंदे को आनी है, चाहे बीमारी है उसका इलाज कर सकते हैं आप, कोई भी है, बड़ी है छोटी है, मौत का कोई इलाज नहीं। तो हमें बड़ी उस वक्त एक खुशी थी कि चले जी, इतनी बड़ा नाम है, अल्लाह ताला जन्नतों में उनको मकाम दे। वो दुनिया देखें, ऐसा नहीं है जो हमने पैमाना बनाया हुआ किसी को जांचने का कि वो बुरा था, चोर था, कातल था। बाकायदा हदीसें, कुछ एक वाक़या बनी इसराइल का कि 100 कत्ल, 99 कत्ल किए हुए थे। तो एक मौलवी साहब जो वो बनी इसराइल का वक़्त था, तो उसके पास गए कि मैंने इतने आदमियों को कत्ल किया है, तो मेरी माफ़ी हो सकती है। उन्होंने कहा अस्तग़फ़िर, तेरी 19 यानी 99 लोगों को, इंसानों को कत्ल किया। उन्होंने उसको भी कत्ल किया और कहा 100 पूरे हो गए। बस अल्लाह ने हदायत, अल्लाह को कौन पूछ सकता है? सारी दुनिया मिल के जो है वो अल्लाह से पूछ सकती है, सवाल कर सकती है। सारी दुनिया को अल्लाह चाहे एक मिनट में, हाँ जी, सारी बगैर क़यामत के ख़त्म कर दे। अल्लाह के इरादे का नाम वजूद है।
तो फिर वो चले आगे, तो किसी से पूछा इस तरह, तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ बस्ती है, एक बड़े नेककार लोग हैं वहाँ, सारी यानी बस्ती नेकों की, वहाँ जाओ शायद तुम्हारा कोई मसला हल हो जाए। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में वो जो कातिल था उसका इंतकाल हो गया। फरिश्तों को भेजा, अब जहन्नम के भी आ गए, जन्नत के भी आ गए। वो कहे कि हमने लेके जाना, वो कहे कि वो तौबा के लिए निकला। वो कहें 100 आदमियों को कत्ल किया जो जहन्नम वाले फरिश्ते। तो खैर वो अल्लाह ने दिखाना था, पक्का वाक़या है ये, किसी भी आलम से पूछ लें, ये जानते होंगे आप। तो वो फिर अल्लाह के दरबार में गए कि या अल्लाह उसने 100 कत्ल किए। तो वो जो जन्नत के फरिश्ते थे वो कहने लगे या अल्लाह वो तौबा के ही घर से निकला था। अब हम तो नहीं जानते, ना वो जानते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि रास्ते की पैमाइश करो, जहाँ से वो चला और जहाँ मरा, और जहाँ मरा वहाँ से जो बस्ती है कि फासला कौन सा ज़्यादा है, यानी कौन सा सफ़र जो उसने ज़्यादा किया, तो यानी जाने वाला या आगे जो बाकी था। तो वो अल्लाह के इरादे का ना मौजूद है जी। वो जब उन्होंने फरिश्तों ने पैमाइश की तो वो तौबा वाले जो चला था वो नियत करके वो लंबा था, ज़्यादा निकल आया, वो छोटा था जो बस्ती की तरफ था, तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया। ये बाकायदा बड़ी पक्की हदीस कुदसी है। तो अल्लाह ताला किसी को नहीं चाहते कि पैगंबर भेजने का ना मतलब यही है कि वो हमें समझाने के लिए भेजे जाते थे। पिछली कौमों पे पैगंबर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा, तो वो हमारी रहनुमाई के लिए भेजा, इंसानियत के लिए, कि इंसानों को जहन्नम से बचा के जन्नत में लेके जहन्नम से बचा के जन्नत में लेके जाए, उसका ही रास्ते पर डालें उनको। तो अल्लाह ऐसे नहीं कि पकड़ लेगा, जब तक उसके पास दावत नहीं पहुंची होगी, तो कि समझाने वाला नहीं पहुंचा होगा, उस वक्त तक उसके पास उज़र है कि अल्लाह मुझे किसी ने समझाया। ये जो दावत का काम है, जो माशाल्लाह लोग कुर्बानी करते हैं अपने घर बार को छोड़ के और कारोबार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बीवियों को छोड़ के, जो निकलते हैं 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, साल के लिए, 7 महीने के लिए, तो वो कुर्बानी जो है अल्लाह ताला देखते हैं। तो लिहाजा हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि या अल्लाह, आज भी मेरा बड़ा दिल करता है कि क्योंकि मेरा तल्लक है उनके फैमिली से। ये जो आजकल रूबी इनाम का आप देख रहे हैं यूट्यूब पे कि वो हार्ट स्टंट पड़ा, उसको स्टंट पड़ा जो, तो उनके जो मियाँ मेरे कज़न है अज़हर भट्ट साहब, तो हमारे पहले मोहल्ले में रहते थे। अज़हर नहीं, वो अपना घर बेच के तो अब अकेला रह रहा है। रब्ता भी है मेरा, कभी कभी करता हूँ। तो उनकी कज़न है, शादी ब्याह में अक्सर मैं बाहर था, कुवैत में थे हम, इनके 2 बड़े भाई और मैं। तो पीछे शादी हुई तो मेरी बड़ी बहन जो है वो इनवाइट थी वहाँ। तो इनकी बड़ी बहन फ़ाखरा शरीफ, वो इनके अक्सर फंक्शनों में वो ज़्यादा वो ही आती जाती थी उस वक्त, ये इन थी इंडस्ट्री में। तो आज कल मैंने सुना है कि रूबी अनम का भी आना जाना है बाबरा शेख साहबा के घर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अज़हर को, वो अज़हर भट्ट जो है वो, क्योंकि एक चैनल से मुंसलिक है टीवी चैनल पे, तो वो रूबी अनम तो आती रहती है, आफ्ताब साहब के साथ उनका पूरा एक ग्रुप है। तो कहूँ कि यार मुझे मिला तो मैं जाके उनको दावत दूँ, यानी एक अच्छे माहौल में, कोई दूर नज़दीकी रिश्तेदारी है। बाकी तो उनकी हिस्ट्री, जो उनके वालिद साहब थे शरीफ के वाले, जो पंजाबी में कहते हैं, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे। उनके मतलब में उस जब कुवैत जा रहे थे 85 में, तो उस वक्त सुना कि वो उनका जो बाइसेट था, जिसे हम डोला कहते हैं, वो रिकॉर्ड था उनका। तो वो, लेकिन बस आज हम भी ऐसी उम्र में हैं, अपनी मसरूफियात में हैं, वक़्त ही नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ताला किसी ज़रिए से अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, यानी हिदायत से मुराद यही होता है कि अल्लाह अपनी तरफ मतवज्जा, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
जो है वो हर मुसलमान के दिल में आए, उनके तरीके से ज़िंदगी गुजारने का शौक़ पैदा हो जाए। तो कौन सी, अब देखिए मोहम्मद यूसुफ जो है वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, वो भी वही जहाँ मैं बता रहा हूँ बोर्ड वाला चौक, उसके सामने उसकी वो मोहल्ला है बाईगार जो है। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा, बल्कि फैमिली, उसकी वालदा कहती थी सईद अनवर के घर में आके कहा कि अगर, वो कहती थी मोहम्मद यूसुफ को कि अगर तू मुसलमान हुआ तो मैं सईद अनवर के घर जाके तेल अपने ऊपर छिड़क के आग लगा लूँगी। लेकिन अल्लाह ने फिर उसको विल पावर दी। हज कर जब किया इन्होंने, घर वालों को तो पता नहीं, सऊदीया में कोई मैच खेलने के, सुना आपने इंटरव्यू, तो वो फिर उसके बाद उसने ऐलान किया, बल्कि उसके भाई भी, चचा जान भी, सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में आ गए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी पीक पे जाके ही हिदायत मिलती है। जब किसी काम, दुनियावी काम को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुरे काम को, दुनियावी जो दीन से हटके हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो वो जब पीक पे जाते हैं, हमारे बिल्कुल मिलने, हमारी फ्रेंड लिस्ट में है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, अल्लाह ने उनको पीक पे जाके जो है दीन की तरफ राग़िब किया। तो यहाँ से मेरे कई दोस्त हमारे हैं कि इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, अमेरिका पढ़ने के लिए गए, वहाँ से दाढ़ियाँ रख के और रायविंड आ गए, माँ बाप को पता भी नहीं। यहाँ वो 4 महीने, हमारे एक DIG साहब थे, उनका बेटा अमेरिका उन्होंने भेजा, तो वहाँ से वो, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, वहाँ से वो 4 महीने लगाने पाकिस्तान आ गया। माँ बाप को पता नहीं, ये गुलबर्ग में ही वो तकरीबन करीब तरीन कोई इलाका है, यानी कोई सोसाइटी, यहाँ वहीं पे वो रहते थे उस दिनों। तो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त था, उमर उसका नाम था। तो वो मेरे साथ तश्कील हुई एक, तो मुझे वो एक उमर साहब हैं, जनरल जवेद नासिर साहब के बेटे, ये जो ODD कैम्प में धमाका हुआ, वो जो बम फटे थे, उस वक्त ISI के सरबराह जो जनरल जवेद नासिर साहब थे, उन्होंने सारा वो ऑपरेशन जो है वो क्लियर किया था। तो उनका बेटा वो उसकी नुसरत कर रहा था, उसका नाम भी उमर था, वो जवेद था, तो उसका नाम उमर खालिद था, शायद उसके वालिद साहब को खालिद करके नाम था, DIG थे हमारे। तो उसने बताया कि ये सारी स्टोरी बताई मुझे कि इसको ज़रा, अमीर भी मैं था जमात का। तो वो मेरा फिर बड़ा एक सिलसिला उसके साथ रहा उसका, यानी मिलते रहे हम। शादी उसकी फिर मेरे होते ही हुई, हमारे एक बुज़ुर्ग से उनकी बेटी से शादी हुई। तो कहने का मकसद ये है कि पीक पे जाके हमारे कई डॉक्टर ऐसे हैं, इंग्लैंड पढ़ने गए, वहाँ से वो दाढ़ियाँ रख के आ गए। हम तो यानी नौजवानी, हर जो नौजवान सोचता है इंग्लैंड जाऊँगा, वहाँ स्कर्ट पहने होंगे लड़कियों ने, बिकनियाँ पहनी होंगी बीच पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके फिर वो अल्लाह ने हिदायत कहीं भी जहाँ लिखी है उसको मिल जाती है। तो अल्लाह ताला बाबरा शीख साहिबा को, अब तो वो भी बेचारी ओवर एज है, तो गर्मी होती हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। आखिरी वक्त जो होता है, पता नहीं ज़िंदगी का तो किसी को पता नहीं, तो कोई गारंटी दे ही नहीं सकता, डॉक्टर अपनी गारंटी नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा सर्जन हो या, हाँ जी, जो भी हो, कोई गारंटी ज़िंदगी से नहीं। वो वक्त जब आता है तो वो ले के चला जाता है। तो लिहाजा आप भी दुआ करें, हमारी मुल्क की बहुत बड़ी फ़नकारा थी वो, और अभी भी उनका नाम है माशाल्लाह, लोग लेते हैं जो जानने वाले हैं। तो मीडिया पे भी है, यूट्यूब पे उनके बड़ी बड़ी वो वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो आज भी उनको इसी के वो, उन्होंने नाकामी का मुँह ही नहीं देखा, कोई फिल्म उनकी शायद यानी जिससे नाकाम नहीं हुई कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन आज अगर वो अल्लाह ने उस काम को उनके बंद कर दिया हुआ, उन्होंने भी छोड़ दिया हुआ, तो अब अल्लाह उनको कबूल करे अपने दीन के लिए। तो सारे दुआ करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।